हेलो डियर स्टूडेंट्स। जैसा हमने लॉगरिथम के फर्स्ट पार्ट में देखा था कि वास्तव में लॉगरिथम या लघुगणक क्या है, तो हमने वहाँ ये बात की थी कि ये जॉन नेपियर के द्वारा प्रतिपादित एक मैथमेटिकल टेक्निक थी, जिसके द्वारा हम गणित में जो जटिल गुणनफल और भागफल जैसी जटिल जो संक्रियाएं थी, उनको हम अपेक्षाकृत सरल संक्रियाएं, जिन्हें हम नॉर्मली जोड़ और बाकी के रूप में बात करते हैं, उनमें इनको कन्वर्ट किया जाता है। और हमने ये भी कहा था वहाँ पर कि कैलकुलेटर के आने से पहले जो गणितीय जो जटिल गणनाएं थी, उनको लॉगरिथम की सहायता से ही हम हल करते थे। फर्स्ट पार्ट में हमने लघुगणक की परिभाषा के बारे में बात की थी। उसके बाद हमने देखा था कि लघुगणक के टू टाइप्स होते हैं, जिनमें फर्स्ट टाइप हमारे सामने था प्राकृतिक या नेचुरल लघुगणक, और सेकंड हमारा था सार्व या कॉमन लॉगरिथम, जिसमें हम बेस 10 ले रहे थे। और नॉर्मली जो हम कैलकुलेशंस करते हैं गणित में, उनको हम बेस 10 पे ही करते हैं। और हमने ये भी देखा था कि जो सार्वत्रिक या नेचुरल लॉगरिथम था, जो ई बेस पर या उसे हम ln ई या log ई से डिनोट करते हैं, उसको हम सार्व या कोमल लघुगणक के रूप में चेंज करते टाइम 2.303 से मल्टीप्लाई कर रहे थे। उसके बाद में हमने देखा था कि लघुगणक के 6 रूल्स की भी हमने बात की, जिनमें हमारे पास में गुणनफल या मल्टीप्लिकेशन ला था, भागफल का नियम था, इसके अलावा इकाई का या यूनिट ला था, इसके अलावा हमारे पास में इक्वल बेस या समान आधार का नियम था। उसके बाद हमने घात या एक्सपोनेंशियल रूल की बात की थी, और उसके बाद लास्ट में हमने आधार परिवर्तन की भी बात की थी। इसके बाद में हमने फर्स्ट पार्ट में ही लघुगणक में सबसे लास्ट में करेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा के बारे में भी बात की थी। आज यहाँ हम लघुगणक की सहायता से या जो लॉग टेबल होती है उसकी सहायता से, एंटी लॉग टेबल की सहायता से कैलकुलेशंस कैसे करते हैं और उनका उपयोग कैसे करते हैं, उसके बारे में ज़्यादा यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कुछ क्वेश्चंस के द्वारा हम इस लघुगणक को यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है, अक्सर कई बार ये सारे क्वेश्चन हमें एग्जाम्स में भी मिल जाते हैं। कैलकुलेट लॉगरिथम्स ऑफ 625 एट बेस 5। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हमें हल करने के लिए जो हमने एक्सपोनेंशियल रूल की बात की थी, वो यहाँ पर हमारे सामने उपयोग होगा। तो देखिए, सबसे पहले ये जो क्वेश्चन कह रहा है, वो कह रहा है कि log 5 बेस पर 625 की वैल्यू क्या है। तो हम देख रहे हैं, इसको हम x से इमेजिन कर लेते हैं कि ये वैल्यू x है। सबसे पहले हमने क्या वैल्यू इमेजिन की, x वैल्यू इमेजिन की। देन हम, जैसा हमने log की परिभाषा पढ़ी थी कि किसी दिए गए आधार पर किसी संख्या का लघुगणक, जैसा यहाँ पर हम देख रहे हैं, दिया गया आधार हमारे पास क्या है, 5 है, उस पर 625 का लघुगणक क्या है, x है। तो वो क्या होता है, आधार का वह घातांक है जिसे आधार पर लगाने से वह संख्या प्राप्त हो जाती है। उस डेफिनेशन को जब यहाँ हम अप्लाई कर रहे हैं, तो 5 की पावर x इज इक्वल टू क्या होगा, 625, या 5 की पावर x इज इक्वल टू 5 की पावर 4 के इक्वल भी होगा, क्योंकि 625 है, वो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 के इक्वल होता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि 5⁴ हो गया। देन हम देख रहे हैं कि जब हमारे पास आधार समान है, तो घात अपने आप ही समान होंगी, और इस प्रकार x की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 4 मिल गई। इसी प्रकार हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो भी कुछ इसी तरह का क्वेश्चन है। वो कह रहा है कि कैलकुलेट लॉगरिथम ऑफ 1000 एट बेस 10। तो यहाँ पर ये 10 बेस पर हमसे 1000 की वैल्यू कैलकुलेट करवाना चाह रहा है। तो इसमें भी हमें log 10 बेस पर 1000 इज इक्वल टू x इमेजिन करना है। देन हम log की डेफिनेशंस को यहाँ पर अप्लाई करते हैं, और डेफिनेशंस के हिसाब से हमने log 10 बेस पर x इज इक्वल टू क्या हो गया, 1000 हो गया। और अब 1000 या 1000 को हम 10 बेस पर 3 या 10 की पावर 3 में कन्वर्ट करेंगे, तो हम देखेंगे कि हमारे पास दोनों साइड आधार समान है,
तो घात अपने आप ही समान होगी और इस प्रकार x की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 3 मिल गई। नेक्स्ट हम यहाँ लॉग टेबल देख रहे हैं। ये लॉग टेबल आपको जहाँ भी लोग जिस नॉर्मली हमारी फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट में ये काफ़ी अप्लाई होता है, इसके अलावा मैथ्स वगैरह में अप्लाई होता ही है। तो वहाँ पर हमें ये जो लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल हैं, ये दोनों बुक की लास्ट में मिल जाती हैं। इसके अलावा हमारे नॉर्मली केमिस्ट्री स्टूडेंट्स की बात करें तो जो हमारे प्रैक्टिकल रिकॉर्ड होते हैं उनमें शुरुआत में लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल दी हुई मिलती है। तो इसका उपयोग हम कैसे करते हैं, तो सबसे पहले आप एक बार लॉग टेबल को देखिए। यहाँ हम देख रहे हैं कि एक साइड क्या है, 10, 11, 12, 13, 14, इस तरह से हमने 55 तक को यहाँ पर लिया है। बाकी टेबल में आपको आगे की वैल्यू भी मिलेंगी। उसके बाद में आपको सबसे ऊपर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक वैल्यू मिल रही हैं। तो हम देखेंगे कि जो बेस है, जैसे हमने 30 लिया, 30 के सामने, 0 के सामने क्या वैल्यू है, 1 के सामने क्या है, 2 के सामने क्या है, 3 के सामने क्या है, और उसके बाद में हमारे पास में 1 to 9 तक का मीन डिफरेंस दिया हुआ है। इसी टेबल में आगे जो 1 to 9 तक का मीन डिफरेंस दिया हुआ है, जो 10 के लिए 4, 8, 12, 17, 21, 25, 29, 33 और 37 क्रमशः है। तो इस प्रकार हमने ये लॉग टेबल को मोटा मोटा यहाँ पर देख लिया। आगे हम इसको अप्लाई कैसे करेंगे वो देख रहे हैं क्वेश्चंस के द्वारा। तो हमारे पास में सबसे पहले log 10 की वैल्यू, अगर अगला कन्वर्ट log 10 की वैल्यू हमसे ये चाहता है, तो हमें देखो सबसे पहले क्या करना है। सबसे पहला हमारा काम ये होगा कि किसी भी संख्या की log वैल्यू आपसे वो जानना चाहता है, तो आपको उसमें से प्रथम 2 डिजिट लेने। अब आपको इस क्वेश्चन में log 10 की वैल्यू में प्रथम डिजिट 2 आपके पास क्या है, 10 है, और उसके बाद कोई डिजिट नहीं है, तो आपको अपनी मर्जी से उसके आगे 0 0 इमेजिन कर लेना है। क्या इमेजिन कर लेना है, 0 0। और फिर हम लॉग टेबल पे आते हैं। तो देखो लॉग टेबल में आप देख रहे हो 10 जो है या 10 जो है, 10 यहाँ पर आप देख रहे हो 10 की वैल्यू 0 के सामने क्या दिखा रहा है, 0 दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, 0 दिखा रहा है, और 0 का कोई मीन डिफरेंस है नहीं। तो इस प्रकार हमने देखा कि 10 की वैल्यू 0 के सामने क्या है, 0 है। तो यहाँ हमने 1.0 लिखा है, यहाँ पर 0 लिख दिया। अभी आपको इसको 1 और पॉइंट के बारे में कुछ भी नहीं सोचना है। फिर सेकंड काम हमें क्या करना है कि हमारा जो गिवन नंबर था, जिसकी लॉग वैल्यू वो हमसे जानना चाह रहा था, हमें देखना है उसमें अंक कितने, अंकों की संख्या कितनी है। जैसे 10 में 2 है, 100 में 3 है, 146 में भी 3 है, 3 4 68 में 4 है। और इस प्रकार हम देखेंगे तो इस प्रकार हमने क्या देखा यहाँ पर कि 10 में 2 डिजिट है, तो जितने डिजिट हैं उनसे एक कम, एक कम संख्या क्या हो गई, 1 हो गई। और जो हमने log की वैल्यू वहां पर निकाली थी उससे पहले पॉइंट लगा के उसको लिख देना है। तो log 10 की वैल्यू क्या हो गई, 1.0 हो गई। 100 की वैल्यू क्या हो गई, 100 में भी हम देख रहे हैं 10 का 0 पे log वैल्यू देखनी है, तो वो 0 है। तो हमने 2 के बाद में 2.0 लिख रखा है, तो हमने 0 लिखा। उसके बाद 100 में कितने डिजिट है, 3 है, 3 से 1 कम क्या हो गया, 2 हो गया। तो उसके जस्ट पहले पॉइंट लगा के और पॉइंट से पहले हमने 2 लिख दिया। ऐसे ही 146 की बात करते हैं, थोड़ा सा चेंज है। तो यहाँ 146 में हम क्या देख रहे हैं कि 14 का हमें 6 पे log वैल्यू देखना है। किस पे देखना है, 14 का 6 पर log वैल्यू देखना है। तो जब हम 14 का 6 पर log वैल्यू देखते हैं, तो देखिए आप, आपके पास में यहाँ पर 14 है, यहाँ पर ये 14 है, और 6 की बात करें तो ये 6। इस प्रकार आप देख रहे हो
कि 14 की जो 6 पर वैल्यू है वो हमने देखी क्या है 1644। कितना है 1644। आप फिर से देखिएगा 1644 यानी 1644 वैल्यू है। तो ये वैल्यू हमने यहाँ लिख दी। अब आगे हमने जीरो लगाया, जीरो पे मीन डिफरेंस चेक किया, वो कुछ था नहीं, तो ये तो हो गई ये। फिर हमको इससे जस्ट पहले पॉइंट लगाना था और पॉइंट से पहले कितना अंक लिखना है 146 में 3 डिजिट है तो उससे एक कम करके 2 लिख दिया। ऐसा ही हमने चेक करना है लोग 3468 की वैल्यू। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 34 का लोग टेबल में 6 पे वैल्यू क्या है और 8 पर मीन डिफरेंस क्या है। इन दोनों जो भी हमारे पास में आएगा उनको हम ऐड करेंगे और वो वैल्यू आएगी 540। ये लिखा, उससे जस्ट पहले हमने पॉइंट लगाया और इसमें हमारे पास 4 डिजिट हैं तो 4 से एक कम करके हमने यहाँ पॉइंट से पहले 3 वैल्यू रख दी, 3 लिख दिया। ऐसा ही इन सब केस में हो रहा है। तो इस प्रकार हमारे को किसी भी तरह की कोई भी संख्या दी जाए और उसकी लॉग वैल्यू अगला हमसे पूछना चाहिए तो हम इजीली उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ देख रहे हैं एंटीलॉग टेबल जो है। एंटीलॉग टेबल में हम देख रहे हैं जैसा वहां पर हम 10, 11, 12, 13, 14, 15 देख रहे थे, इसकी जगह पर यहाँ पर क्या है 0.00, 0.01, 0.02 इस तरह की वैल्यू होंगी और उनको हम एंटीलॉग टेबल में 0 पर उनकी वैल्यू क्या है, 1 पर क्या है, 2 पर क्या है, 3 पर क्या है, ऐसे 9 तक क्या है वो चेक करेंगे और उसके बाद 1 to 9 इनका मेन डिफरेंस देखेंगे और जो भी दोनों वैल्यू होंगी पहले तो हम एंटीलॉग वैल्यू देखेंगे और उसके बाद उसका मेन डिफरेंस देखेंगे एंटीलॉग टेबल में, उन दोनों को जोड़ लेंगे। तो यहाँ हम पहले क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए आपसे ये पूछ रहा है कि एंटीलॉग 1.3010 की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ हमें क्या करना है, सबसे पहले जो पॉइंट के पहले जो भी वैल्यू है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है और हमने देखा एंटीलॉग टेबल में पॉइंट के बाद के ही अंकों की एंटीलॉग टेबल दी हुई है। तो हमें सबसे पहला काम क्या है करना है 30 की 1 पे एंटीलॉग वैल्यू देखनी है और 0 पे मीन डिफरेंस देखना है। तो हमने देखा 30 की 1 पे वैल्यू क्या है, आप खुद देख लीजिए। 30 जो है पॉइंट से पहले 30 की 1 पे वैल्यू 2000 है। कितना है 2000 है। तो हमने क्या किया यहाँ पर 2000 लिख दिया। फिर नेक्स्ट हमारा काम क्या होगा कि हमने देखा कि पॉइंट से पहले 1 है तो 1 में 1 और ऐड किया तो 2 हो गया। तो 2 डिजिट के बाद में हमें पॉइंट लगाना है। अगर 2 होता तो 3 डिजिट के बाद लगाते, जैसा नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहा है एंटीलॉग 2.3010 की वैल्यू हमसे ये डिटरमाइन करवाना चाह रहा है। तो हमने देखा कि 30 का 1 पे लोग एंटीलॉग वैल्यू क्या है और 0 पर मीन डिफरेंस क्या है वो हमें पता चला 2000 है तो हमने लिख दिया। और उसके बाद हमें चेक करना है कि दशमलव से पहले आप डेसिमल से पहले यहाँ कितना है 2 है तो 2 का मतलब उसमें 1 ऐड करो और उतना ही अंकों के बाद पॉइंट लगा दो। दूसरा तरीका हमारे पास इसका एक और है जो हम नेक्स्ट एग्जांपल में देख रहे हैं एंटीलॉग 4.3681 की वैल्यू हमें डिटरमाइन करनी है। तो पहला काम हमारा रहेगा 0.36 की 8 पर एंटीलॉग वैल्यू देखनी है और 1 पर मीन डिफरेंस देखना है। वो हमें पता चला कि 2334 है। फिर हमने देखा कि यहाँ पर 4 पॉइंट है तो 4 में 1 ऐड किया तो 5, तो 5 अंकों के बाद में हमें डेसिमल लगाना है जबकि इसमें 4 था तो आगे एक 0 लगा दिया। या एक तरीका हमारे पास ये भी रहता है कि हम क्या करें कि एक अंक के बाद में डेसिमल लगा दें। क्या करें डेसिमल लगा दें, जैसे यहाँ पर हमने 2.334 किया है इंटू 10 रेज टू पावर उतनी लिखें जितनी एंटीलॉग जिसकी वैल्यू डिटरमाइन करवाना चाह रहा था उसमें पॉइंट के पहले था, जो भी अंक था उसको 10 रेज टू पावर में शो कर देते हैं। ऐसा ही जैसे हम एंटीलॉग 11.3681 की वैल्यू देख रहे हैं तो सबसे पहले हम 36 की 8 पर एंटीलॉग वैल्यू देखते हैं, फिर 1 पर मीन डिफरेंस देखते हैं, वो हमारे पास में 2334 आया। फिर हमने एक अंक के बाद में डेसिमल लगा दिया, पॉइंट लगा दिया तो वो 2.334 हो गया। इंटू 10 रेज टू पावर कितनी लगानी है जितना इधर डेसिमल से पहले था, वो 11 था तो हमने 10 रेज टू पावर भी 11 कर दिया। इस प्रकार हम देख रहे हैं
कि हमने लॉग और एंटी लॉग टेबल का उपयोग करना थोड़ा बहुत सीखा है। अब आगे हम कुछ ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं जिनमें दोनों चीज़ें उपयोग होंगी और उसके हिसाब से हम कुछ कैलकुलेशंस करेंगे और इस प्रकार हम इस लॉग एंटी लॉग टेबल को यूज करना पूरे तौर पे सीख जाएंगे। जैसा हमारे पास क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 315 इंटू 200 विथ हेल्प ऑफ लॉगरिथम। ऐसे तो आप दोनों को मल्टीप्लाई करो और वैल्यू निकाल सकते हो, लेकिन हमें तो लॉग टेबल की सहायता से ये कैलकुलेट करना है। तो देखिए आंसर में हमने इमेजिन किया है, सपोज x इज इक्वल टू 315 इंटू 200। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, दोनों साइड लॉग लेते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ दी साइड। तो हमने क्या देखा कि दोनों साइड जब हम लॉग लेंगे log x हो गया, दूसरी साइड log 315 इंटू 200 हो गया। अब हमने देखा था कि log m इंटू एन इज इक्वल टू होता है log m प्लस log n। तो या हम इसको नेक्स्ट स्टेप में सोल्व करें तो देखेंगे कि log x इज इक्वल टू log 315 प्लस log 200। अब हमें log 315 की वैल्यू देखनी है, तो सबसे पहला काम हम करेंगे 31 का 5 पे log वैल्यू देखेंगे और वो वैल्यू हमारे पास 4983 थी। अब इसमें 3 डिजिट हैं, तो 3 डिजिट से 1 कम किया तो 2 हो गया और 2 संख्या को इसके पहले डेसिमल लगा के हमने लिख दिया। ऐसा ही 200 लोग की वैल्यू देखेंगे तो 20 की जीरो पे वैल्यू देखी, वो 3010 थी। इसमें 3 डिजिट हैं 200 में, तो उससे एक कम 2 हो गया और वो हमने पॉइंट से पहले 2 लिख दिया। अब दोनों को हमने ऐड किया तो हमने देखा कि log x की वैल्यू 4.7993, लेकिन हमें तो x की वैल्यू ज्ञात करनी है, हमने यहाँ log x की वैल्यू ज्ञात की है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, दोनों साइड एंटी लॉग ले लेते हैं। तो एक साइड एंटी लॉग इंटू log x और दूसरी साइड एंटी लॉग 4.7993 हो गया। अब हमें पता चला कि एंटी लॉग इंटू लॉग है, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे और इधर x बच गया। दूसरी साइड एंटी लॉग 4.7993 की जो भी वैल्यू आएगी वो ले लेंगे हम। तो इसमें हमने पहला काम ये किया कि 79 की 9 पर एंटीलॉग वैल्यू देखी और 3 पर मीन डिफरेंस देखा और दोनों को ऐड कर दिया, तो वो वैल्यू हमारे पास आई 6299। अब हमें पता है कि इसमें 4 है पॉइंट से पहले, तो हमें 4 में 1 ऐड करके, लॉग में तो एक कम करके और यहाँ पर एक बढ़ा के और उतने ही अंकों के बाद डेसिमल लगाना था। या दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था कि एक अंक के बाद में डेसिमल लगा दो, पॉइंट लगा दो आप 6.299 इंटू जितना वहां पर संख्या दी हुई थी उसको 10 की पावर में शो कर दो, तो यहाँ पर ये वैल्यू आपके पास आ गई। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 0.216 इंटू 0.0154 विथ हेल्प ऑफ लॉगरिथम। तो ये भी सेम ही तरीके से सोल्व होगा। इसमें भी पहले आपको सपोज x इज इक्वल टू ये हो गया, फिर टेकिंग log ऑन बोथ दी साइड, उस प्रकार आपने log x की वैल्यू निकाल ली और वो आपके पास आई -3.5220। उसके बाद हमें इसका एंटीलॉग निकालना है, एंटीलॉग 52 का 2 पे और 0 पे मीन डिफरेंस देखना है। वो वैल्यू आपके पास में आई 3327। हमने कहा था कि आपको 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है और 10 पावर में वही संख्या शो करनी है जो पॉइंट से पहले हो, जैसा यहाँ पॉइंट से पहले -3 है। और इस प्रकार हमने यहाँ पर देखा कि लॉग और एंटीलॉग के क्वेश्चन किस तरीके से सोल्व किया जाते हैं।